तो गाजियाबाद से खबर है जहां ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला। आपको बता दें, शाहनवाज बद्दो को देर रात लेकर गाजियाबाद पहुंचे। मुंबई के थाने से फ्लाइट से गाजियाबाद इसको लाया गया है। अब तक करीब 1 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पुलिस के अधिकारी अभी और पूछताछ करेंगे। दोपहर में यूपी एटीएस और आईबी भी पूछताछ कर सकती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पूछताछ करना कि आखिरकार बद्दो किसके कहने पर काम कर रहा था या खुद ही मास्टरमाइंड था। ये तमाम सवाल जो पुलिस के जहन में है, सवालों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त जिसको लेकर अब बद्दो से पूछताछ की जाएगी। लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बद्दो की गिरफ्तारी हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा मामला। और आपको बता दें कि शाहनवाज बद्दो को देर रात गाजियाबाद लेकर पहुंच गए हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड इस दौरान मांगी जाएगी। मुंबई के थाने से फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया है। अब बद्दो से न्यूज़1 इंडिया के 10 सवाल हैं। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आइडिया कहां से आया है? गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं? बच्चों को अपने जाल में कैसे आखिरकार फंसाते थे? अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया गया है? गिरोह के तार कहां कहां फैले हुए हैं? नाबालिग के धर्मांतरण का मकसद आखिरकार था क्या? यह बड़ा सवाल है। शहर के मदरसों के मौलाना का क्या रोल इसमें था? धर्मांतरण के लिए कहां कहां फंडिंग होती थी? फंडिंग के पीछे कौन और कहां के लोग शामिल थे? धर्मांतरण के बाद आगे का उनका क्या प्लान था? ये तमाम सवाल जो न्यूज़1 इंडिया पूछता है और पुलिस भी यही सवाल दागेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस बद्दो के तार कहां कहां जुड़े हुए थे। स्टेप नंबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर धर्मांतरण किया जाता था, तब उसकी जानकारी। स्टेप नंबर 1, बच्चों का ग्रुप बनाया जाता था, बच्चों को गेम में उलझाया जाता था। फेक आईडी पर मुस्लिम लड़के चैट्स किया करते थे। डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए हिंदू लड़कों से चैटिंग किया जाता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम का यूज करते थे, आईडी बनाते थे। तो ये देखिए तमाम स्टेप। यादराम भारती हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उससे लेते हैं। यादराम, न्यूज़1 इंडिया भी कई सवाल पूछता है, वो कई सवाल पुलिस के पास भी होंगे कि आखिरकार कनेक्शन कहां पर है बद्दो का, कौन लोग उसके साथ शामिल है, आखिरकार क्यों बच्चों को ये निशाना बना रहा था, क्यों धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। ये तमाम सवाल जो कि न्यूज़1 इंडिया भी पूछता है और पुलिस ने भी इन सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। अब आगे क्या कुछ होगा, कोर्ट में कब पेश किया जाएगा और रिमांड कितने दिनों की पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है? देखिए, जो पुलिस की सबसे बड़ी सरदर्दी थी बद्दो और शहनाज मसूद, वो पुलिस की गिरफ्त में है और एक बड़ी कामयाबी के साथ गाजियाबाद पुलिस उसे लेकर देर रात गाजियाबाद में पहुंची। और अब पुलिस का जो अगला स्टेप होगा वो ये कि आज दोपहर बाद वो बद्दो को गाजियाबाद कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद वहां पर जो कस्टडी रिमांड है उसकी मांग करेगी। और इसके अलावा की बात करें तो जो गाजियाबाद पुलिस है उसके पास 50 सवालों की ऐसी लिस्ट है जो कि बद्दो से उसको पूछने हैं कि आखिरकार जो ये पूरा गिरोह चल रहा था आखिर वो किस तरह से ऑपरेट करता था। क्योंकि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी की जिस समय गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो कड़ियाँ थी वो ठीक से जुड़ नहीं पा रही थी। और उसके बाद जब बद्दो की चैट वायरल हुई उसके बाद से ही जो लगातार है जो सवाल है वो जहन में रह रहकर उठ रहे थे। और गाजियाबाद पुलिस भी इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ बद्दो ही दे सकता है। और चूंकि बद्दो अब पुलिस की हिरासत में है, ऐसे में जो पुलिस है अब उन सवालों का जवाब ढूंढेगी। और इसके साथ ही जो एटीएस है, आईबी है या रॉ है, जो तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं और अब बद्दो से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल रात से ही जो पुलिस है वो बद्दो से पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर जो धर्मांतरण है उस धर्मांतरण के पीछे कौन लोग ऐसे हैं, कौन सा गैंग ऐसा है जो पूरा फंडिंग कर रहा है, जो पूरा देखरेख कर रहा है। क्योंकि गाजियाबाद हो, चंडीगढ़ हो, फरीदाबाद हो या फिर मुंबई हो या फिर देश के तमाम जो हिस्से हैं वो हो, उसमें लगातार जो बद्दो है
एक ऐसे केस स्टडी सामने आई जिसमें पूरा देश कहीं ना कहीं इफेक्ट है। और एक समय ऐसा आया जब किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस की जांच में इस बात सामने आई कि 400 लोगों का जो धर्मांतरण है वो वद्दों का जो गिरोह है वो करा चुका है। तो 400 एक बहुत बड़ी फिगर होती है और इस फिगर को करने में बद्दो एक अकेला ऐसा नहीं है जो इस पूरे काम को कर सकता है। निश्चित तौर पर एक ऐसा गैंग है जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहा है और वो गैंग कौन सा है और उस गैंग के सरगना कौन है ये बद्दो से पूछताछ में पता चलेगा। उसके अलावा जो अब्दुल रहमान को जिस समय पुलिस ने पकड़ा था एक शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बद्दो इस गैंग की आखिरी कड़ी है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इतने बड़े नेक्सस को ऑपरेट करना और इतना बड़ा मॉड्यूल चलाना वो बच्चों का खेल नहीं है। और कहीं ना कहीं जो एक मास्टरमाइंड है, जो बड़े मगरमच्छ जिसे कह सकते हैं, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उनको पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, और ये बच्चों को ज्यादातर निशाना बनाता था और ऐसे में अब सवाल तो ये पूछा जाएगा कि आखिरकार बच्चे ही क्यों चुने, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो गेम्स में फंसे रहते हैं और गेम्स के जरिए किस तरीके से प्लान बनाया गया और इसके पीछे कौन है, पाकिस्तान का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। हालांकि अब इसका खुलासा तब होगा जब पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की।